ओम। जय श्री कृष्ण। भगवद गीता के ये भाव सुन करके आपको निश्चित लग रहा होगा कि भगवद गीता विश्व दर्शन का और अपनी भारतीय मनीषा का भी बिल्कुल एक अलग से भाव का एक प्रेरणात्मक शास्त्र है, जिसका संबंध केवल अतीत की घटनाओं से नहीं, अतीत की कथाओं से नहीं, सीधा सीधा वर्तमान से, सीधा सीधा हम सब से, प्रत्येक से। और जो भाव चल रहा है, समत्वम योग उच्यते, पार्थ मन की सम अवस्था का नाम योग है। विश्व भर के दार्शनिकों के लिए एक अद्भुत आधार चिंता सम अवस्था योग है, लेकिन ये मन तो अधिकतर विषम ही रहता है। जो अर्जुन ने प्रश्न किया था कि कृष्ण एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम, मन तो चंचल है भगवान, मैं कैसे इस अवस्था का अनुभव कर पाऊं? चंचल मन क्यों होता है? भगवान ने नहीं बनाया मन को चंचल, भगवान ने अस्थिर नहीं बनाया। जब ईश्वर सम है तो उनसे निकलने वाली स्थिति सत्ता, उसको भी तो सम होना चाहिए ना। कहीं ना कहीं विभ्रम विषम कर देते हैं, कहीं न कहीं बहिर्मुखता विषम कर देती है, कहीं ना कहीं लक्ष्य पर दृष्टि का जो अभाव हो जाता है वो मन को अस्थिर कर देता है, चंचल बना देता है, अशांत कर देता है। और इसीलिए भगवान ने कहा योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, हे धनंजय संगम त्यक्त्वा, आसक्ति का त्याग करके कर्म कर। और आसक्ति कई रूपों में हो जाती है, कई प्रकार से हो जाती है। संकेत किया था कि शरीर से आसक्ति हो जाती है तो आत्मचिंतन नहीं हो पाता, कभी फल की आसक्ति आ जाती है तो भी कर्तव्य पर दृष्टि नहीं रह पाती, कभी लक्ष्य से इतर उतर उत कहीं ना कहीं आसक्ति हमारी बिखर जाती है तो भी मन की स्थिरता नहीं रह पाती, कर्तव्य निष्ठा भी उससे बाधित होती है। और कभी कभी आसक्ति के कुछ अलग रूप भी हो जाते हैं, कहीं पद की आसक्ति, कहीं प्रतिष्ठा की आसक्ति, कहीं प्राप्ति की आसक्ति, कहीं किसी पदार्थ की आसक्ति, कहीं किसी परिस्थिति की आसक्ति। और गीता ने कहा कि कभी कभी प्रमाद से आसक्ति। आप देखिए गीता की गहरी सोच, प्रमाद से आसक्ति, ये जितने भी शब्द वाणी से निकले ये पह 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 के साथ निकले। कहीं पद से आसक्ति, कहीं परिस्थिति से आसक्ति, कहीं प्रतिष्ठा से आसक्ति, कहीं कुछ प्राप्ति से आसक्ति, कहीं किसी प्राणी से आसक्ति, कहीं किसी प्राप्ति से आसक्ति, और कहीं कहीं प्रमाद से भी आसक्ति। आप देखें कि सारी आसक्तियां कहीं ना कहीं विषमता लाएगी, समता नहीं बनने देंगी। आसक्ति जब पद से होगी तो निश्चित है आगे कई तरह की स्थितियां आएंगी। कहीं पद को लेकर अहंकार भी हो सकता है, कहीं पद को लेकर के ये भी हो सकता है कि मेरा बड़प्पन इस पद के कारण, और अगर वो ना रहा तो क्या होगा? अहम यदि केवल पद का अहम है वो कब तक सुरक्षित रह सकता है? गीता के अनुसार पद अहम के लिए नहीं, आसक्ति के लिए नहीं। पद क्यों मिला है? आसक्ति वहां होनी चाहिए। अब धृतराष्ट्र यदि केवल सत्ता में आसक्त हो जाएगा और वह भी
बिल्कुल अनुचित ढंग से और अनधिकार चेष्टा के साथ, तो परिणाम जो हुआ वो हम सबके सामने है या नहीं? क्या स्वयं धृतराष्ट्र कभी शांत रहा, स्थिर रहा? कतई नहीं, संभव ही नहीं। और उसके परिणाम कितने भयावह आ गए कि जब केवल सत्ता से आसक्ति, और ये ध्यान नहीं कि सत्ता क्यों है, पद क्यों है, और आसक्ति जब गहरा जाती है इन चीजों में, तो कुछ भी उचित अनुचित का भेद कहाँ रहता है? फिर तो ये रहता है हुक क्रुक, लीगल इलीगल, कैसे भी हो सत्ता बनी रहनी चाहिए। देश की स्थिति क्या होगी, प्रजा की स्थिति क्या होगी, आगे की स्थिति क्या होगी, उधर का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। पर मेरी सत्ता, मेरा आसन, मेरा पद सुरक्षित रहना चाहिए। और आप अतीत में देखेंगे ऐसे बहुत से अनर्थकारी उदाहरण आपको दिखाई देंगे कि जहां सत्ता की अनुचित आसक्ति ने क्या क्या दुष्परिणाम सामने दिखाए। और इसीलिए पद की आसक्ति नहीं, धृतराष्ट्र के सामने द्रौपदी का चीरहरण, और किस अवस्था में, और तो भी धृतराष्ट्र बोल नहीं रहा। कि अंधा है, देख नहीं पा रहा, लेकिन सुन तो रहा है ना कि क्या हो रहा है सामने। शब्द तो कान में द्रौपदी के उन प्रश्नों के या करुण क्रंदन के पढ़ ही रहे हैं ना, शब्द सामने आ रहे हैं। और इसीलिए उस समय की स्थिति जो हुई वो विश्व की एक निर्लज्जतम सी घटना बन गई। सत्ता क्यों? अस्मिताओं की रक्षा के लिए, परंपराओं के रक्षण के लिए, राष्ट्र हित के लिए, जनहित के लिए, समाज हित के लिए। लेकिन जब पद की आसक्ति होती है तो निश्चित कहीं ना कहीं विकृतियां, विसंगतियां, अस्थिरता आती है। समत्वम योग कहाँ रहेगा? और ऐसे उदाहरण भी अपने भारत में मिलेंगे कि जहां सत्ता, राजा जनक का उदाहरण दिया गया, सत्ता तो राजा जनक के पास भी थी, लेकिन वह सत्ता कैसी सम अवस्था की दिव्यता थी कि महर्षि व्यास ने, व्यास सुत शुक भेजते हैं जनक के पास कि सम स्थिति में रहना सीखना है तो जाकर राजा जनक के पास जाओ। ऐसे ही नहीं, भगवान कृष्ण ने कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनक आद्याः, ये उदाहरण राजा जनक के नाम के साथ ऐसे ही नहीं उदाहरण दिया कि कर्म की सिद्धि जैसे जनक ने प्राप्त की सम अवस्था। लेकिन यहाँ पद की आसक्ति केवल आप ये ना लें कि केवल ये जो राजनीति में पद, संस्थाओं के पद भी हो जाते हैं, और भी कहीं न कहीं राजनीतिक, धार्मिक, प्रशासनिक, व्यावसायिक, कोई भी क्षेत्र पद कोई भी मिला है, आसक्ति पद से नहीं। पद क्यों मिला है? आसक्ति का केंद्र वहां होगा, समत्वम योग उच्चते रहेगा, नहीं तो विषमता बनेगी। ऐसे प्रतिष्ठा, कई बार ऐसा लगने लगता है कि अपनी प्रतिष्ठा के लिए ही कोई काम किया जाता है। तो प्रतिष्ठा तो संसार का चक्र है, कभी प्रतिष्ठा भी मिल सकती है, सम्मान भी मिल सकता है, और कभी नहीं भी मिल सकता। दोनों बातें साथ साथ हैं। तो इसलिए आसक्ति प्रतिष्ठा में रखकर नहीं, प्रतिष्ठा मिले ही, नहीं तो लगेगा मैं गया था, मुझे किसी ने पूछा नहीं, मेरी तो क्या पूछ है। तो वहां कहीं ना कहीं फिर विषमता, अस्थिरता आती है। प्राप्ति, पूर्व में संकेत किया, जब योगस्था कुरुकर्माणि की बात आई तो संकेत हुआ कि आसक्ति प्राप्ति में भी नहीं। क्या मिलेगा वहां आसक्ति नहीं, क्या कर सकता हूं ये दृष्टि, ये सोच, और यहाँ स्थिरता। न पद में आसक्ति, न प्रतिष्ठा में, न प्राप्ति में, न परिस्थिति में, सब प्रभु की लीला है। ये परिस्थिति
आगे हम थोड़ा विचार करेंगे। समत्वम योग उच्यते के कुछ गहरे अर्थ आएंगे, लेकिन अभी इतना ही विचार कर लें कि आसक्ति बहिर्मुखता की ओर ना बढ़े। पद, प्राप्ति, प्रतिष्ठा और कहीं परिस्थिति, कहीं प्राणी, और एक आसक्ति का और जिसे गीता जी ने आश्चर्य ढंग से, जहां से आसक्ति रहित होने की बात कही, संभवतया हम सब या अच्छे अच्छे चिंतक भी इस बात को लेकर हैरान तो होंगे ही कि गीता की सोच एक एक भाव को लेकर कहाँ किस गहराई तक जाती है। और गीता के गोविंद जो हैं वो कोई भी विषय अनछुआ छोड़ना ही नहीं चाहते। एक एक बात को गीता जी ने, दिखने में ग्रंथ बहुत छोटा है, 700 श्लोक ही तो हैं। आप अपनी वैसे भारतीय मनीषा देखें, साहित्य देखें, आप बहुत बड़े बड़े आकार के ग्रंथ देखेंगे। वेदों को नमन करें और देखें क्या विशाल स्वरूप है। पुराणों को देखें, एक एक पुराण बृहदाकार, हजारों हजारों श्लोक हैं। पंचम वेद के रूप में आप महाभारत ग्रंथ को देखें, कितना अद्भुत, कितना विशाल। रामायण के कई रूप हैं, आप उन्हें देखें। वाल्मीकि रामायण हो या रामचरितमानस हो, कितना बृहद आकार। लेकिन भगवद गीता तो बहुत छोटा सा ग्रंथ है, मात्र 18 अध्याय और कुल 700 श्लोक। लेकिन सत्य ये है कि इन समस्त ग्रंथों का एक तत्व निरूपण भगवद गीता में हुआ है। समस्त ग्रंथों का पूरा तत्व क्या है, सार क्या है, अमृत क्या है, निचोड़ क्या है, निष्कर्ष प्रेरणा क्या है, वो इस छोटे से दुर्लभ से ग्रंथ में हुई है। और आकार में छोटा होते हुए भी ऐसा कोई विषय गीता के कृष्ण ने छोड़ा नहीं है जो भगवद गीता में ना आया। प्रमाद से आसक्ति, सामान्य रूप में कोई कल्पना कर सकता है कि आसक्ति का ये रूप क्या है? प्रमाद में आसक्ति नहीं। गीता ने कहा, इससे पूर्व के श्लोक में अंतिम चरण में कहा, जहां से यह श्लोक प्रारंभ हुआ, योगस्था कुरुकर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। उससे पूर्व के श्लोक में आप देखें, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्त्व कर्मणि। यह शब्द आप देखें, माते संगोस्त्व कर्मणि, प्रमाद में भी तेरी रुचि ना हो। माते संगो, वहां भी संग शब्द है, यहां भी संगम त्यक्त्वा धनंजय, और वहां भी माते संगोस्त्व कर्मणि। अकर्मण्यता में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। सीधा शब्द कहें, निकम्मेपन में, निठल्लेपन में, कर्म ना करने की स्थिति, उसमें भी आसक्ति नहीं। यही तो प्रमाद है। पता है ये काम मेरा है, मुझे करना है, कर लो भाई। अब पता है बच्चे को पढ़ना है, मुझे परीक्षाएं होनी हैं, तो समय के रहते रहते अपना अध्ययन का क्रम शुरू कर दो, उसे साथ साथ चलाए रखो, प्रमाद नहीं। ये सोच भी गीता जी को स्वीकार नहीं है कि जब परीक्षाएं आएंगी तो पढ़ लेंगे, अभी क्या पढ़ी है, ये प्रमाद है कर अपने कर्तव्य से। या कोई राजनीतिक क्षेत्र में ये सोचे गीता के चिंतन को, क्योंकि हर रूप में ढालना जीव गीता का प्रयास चल रहा है कुरुक्षेत्र गीता ज्ञान संस्थानम से, कि गीता के एक एक भाव को हर क्षेत्र की व्यवहारिक प्रेरणा बनाया जाए। हर क्षेत्र के लिए बहुत कुछ है,
ये लगे सबको कि राजनीति के लिए कितने महत्वपूर्ण सूत्र हैं गीता में, प्रशासन के लिए कितने महत्वपूर्ण सूत्र हैं। ये फाइलें पड़ी हैं, तो काम तुम्हारा है, उस काम के लिए ये दायित्व मिला है, उसको करो। अब ये प्रमाद है जिसके लिए गीता चेताती है, माते संगोस्त्व कर्मणि। ये प्रमाद ही तो है कि फाइल मुझे निपटानी है, मुझे साइन करने, मुझे देखनी है, तो समय के रहते करो। अब इकट्ठी होती रहे फाइलें, होती रहे, प्रमादी नहीं बने, पुरुषार्थी बने। और ऐसे राजनीति की बात जो कही जा रही थी, चुनाव हो गए, परिणाम आ गया, चलो अभी तो 5 साल के लिए पद मिला है, देख लेंगे जब नजदीक आएंगे चुनाव। और यही तो समस्या हो जाती है ना कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो फिर से सब सामने, और नहीं आए चुनाव, अभी बहुत समय है, क्या जरूरत है अभी से, अभी बहुत समय पड़ा है। तो इसलिए ये संगम त्यक्त्वा क्या है कि दृष्टि वहां है प्राप्ति पर, दृष्टि पद पर है, दृष्टि कर्तव्य पर नहीं। और इसीलिए ये प्रमाद हावी हो जाते हैं। और गीता इसी से सचेत करने का ग्रंथ है कि किसी भी क्षेत्र में प्रमादी नहीं बनो, पुरुषार्थी बनो। और हम तो कई बार घर घर की बात भी करते हैं कि घर में बर्तन रखे हैं, रात को भोजन कर लिया, फिर रात को अपने सफाई करके ठीक से सो, या अपने इधर उधर बिखराव पड़ा है घर में, चद्दर इधर गिरी पड़ी, सामान इधर, प्रमादी नहीं, पुरुषार्थी बने। स्वयं अपने काम के प्रति सजग हो। गीता का ये दृष्टिकोण है। माते संगोस्त्व कर्मणि, पार्थ प्रमाद में तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो गीता जी का ये जो श्लोक है, समत्वम योग उच्यते की स्थिति बने, वो तो गीता की अद्भुत अनूठी दिव्यता है ही है। लेकिन उससे पूर्व जो यह मंत्र है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, आसक्ति रहित होकर हे धनंजय अपने व्यवहार करो, तो ही ये समत्वम योग उच्यते की स्थिति बन पाएगी। और आसक्ति कहाँ नहीं करनी, उसके प्रति चेताया जा रहा है। पद, प्रतिष्ठा, प्राप्ति, प्रस्थिति, प्राणी, और यहाँ तक कि प्रमाद में भी आसक्ति नहीं हो। प्रमाद में आसक्ति होगी तो भी समता की स्थिति मन की नहीं बनेगी, विषमता बनी रहेगी, अस्थिरता बनी रहेगी, अशांति बनी रहेगी। जबकि जीवन में हमें चाहिए शांति। जीवन की पूर्णता विषमता में नहीं, समता में है। और जीव गीता का यही एक प्रयास चल रहा है कि भगवत गीता की ऐसी सूत्रात्मक दिव्यताओं को हम व्यवहारिक धरातल पर जन जन तक पहुंचा पाएं, जन जन तक की प्रेरणा बना पाएं, एक बच्चे से लेकर बड़े तक, और एक सामान्य कर्मचारी से लेकर उच्चाधिकारी तक गीता सबके हाथ में हो, सबके साथ में हो। और आप विश्वास करें और भगवान कृपा करें, यदि ऐसा संभव हो पाया, हो गया, तो निश्चित आपको लगेगा कि मेरे देश की व्यवस्थाओं में कितना सुखद परिवर्तन ही नहीं, कितनी अद्भुत, मंगलमयी, सुखद, उदार क्रांति आएगी। आप सोचेंगे क्रांति और उदार, बिल्कुल। क्रांति ऐसी स्थिति जहां विश्व अनुभव करेगा भारत की वसुधैव कुटुंबकम की दिव्यता। आओ गीता के इन सूत्रों के साथ आगे बढ़ते रहें। जय श्री कृष्ण।